हेलो सभी को नमस्कार। मैं अरुण सर आप सभी का यूट्यूब चैनल प्रयास एकेडमी कल्याणपुर कानपुर में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आपको दो महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं। उन दो महत्वपूर्ण बातों में एक महत्वपूर्ण सूचना है और दूसरी सफलता से संबंधित अर्थात सफलता प्राप्त करने से संबंधित एक महत्वपूर्ण राज है जिसकी आपको जानकारी देने वाले हैं। तो इसलिए आप इस महत्वपूर्ण बातों को सुनने के लिए आप लगातार वीडियो को देखते रहें, अंत तक देखें, क्योंकि अध्ययन करने के दौरान भी कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे जो सफलता से संबंधित हैं। और जितने भी नए बंधु चैनल पर जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन बटन दबा लें, ताकि इस प्रकार महत्वपूर्ण कुछ खास टिप्सें और महत्वपूर्ण सूचनाओं की जानकारी आप तक तत्काल पहुँचे। इसके लिए आप चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, और हो सके तो चैनल को लाइक और शेयर भी अवश्य करें। तो उन दो महत्वपूर्ण बातों में एक महत्वपूर्ण सूचना, दूसरा है सफलता का मूल मंत्र। क्या होता है सफलता का मूल मंत्र, कैसे आप सफल हों, उसके लिए तो आपकी सबसे पहले नंबर की आपकी महत्वपूर्ण सूचना वह ये है कि बहुत से बंधुओं के दूर दूर से बहुत से विद्यार्थियों के हमारे पास कमेंट आ रहे थे कि सर क्या आप ऑफलाइन क्लास चलाते हैं। तो जी हाँ, मैं बिल्कुल चलाता हूँ। तो उसकी क्या लोकेशन है, कहाँ पे आपसे हम मिल पाएँ, तो इससे संबंधित अर्थात वो हम तक पहुंचने के लिए वह हमारा एड्रेस जानना चाहते थे, जबकि मैं ये एड्रेस संबंधित डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, लेकिन उसके अतिरिक्त भी नहीं लोगों को प्राप्त हो पाता है। तो उन सभी लोकेशन से संबंधित हमारे पास कई कमेंट आ रहे थे, बहुत से छात्रों के लगातार कमेंट आ रहे हैं। तो उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जो चैनल आपका स्टडी विद अरुण सिंह था, उस चैनल की जो मुख्य शाखा प्रयास एकेडमी कल्याणपुर कानपुर है, तो इस चैनल का नाम कन्वर्ट कर दिया जा रहा है और कन्वर्ट करके इसकी मुख्य संस्था के नाम से ही यह चैनल चलेगा, प्रयास एकेडमी कल्याणपुर कानपुर। अर्थात अब ये जो चैनल है, ये यूट्यूब चैनल प्रयास एकेडमी कल्याणपुर कानपुर के नाम से आप सर्च करेंगे, आप हमसे मिल पाएंगे। तो इसलिए चैनल का नाम बदला जाता है ताकि आपको बहुत ही आसानी से, सुगमता से हमारा लोकेशन, हमसे संबंधित जितनी भी आपकी आवश्यकताएं हैं वह पूरी हो सकें। तो इसलिए चैनल का नाम प्रयास एकेडमी कल्याणपुर कानपुर इसकी मुख्य संस्था के नाम पर ही किया जाता है। यह रही आपकी पहली महत्वपूर्ण सूचना। दूसरी महत्वपूर्ण सफलता का मूल मंत्र। तो सफलता का मूल मंत्र क्या है, इस मूल मंत्र को हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। उसके कुछ पहले शब्दों को हम आपको बताएंगे। इसके अतिरिक्त उन मूल मंत्रों में जब आप अध्ययन करेंगे तो अध्ययन के दौरान वह मूल मंत्र आपको छोटे छोटे टिप्स के रूप में प्राप्त होते रहेंगे। तो वह सबसे मुख्य मूल मंत्र यह है, वह कुछ शब्दों में आपसे हम जिक्र कर रहे हैं। तो वह है कि यदि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी सफलता को पाना चाहते हैं, जिस आप वैकेंसी में जिस पद पर आप जाना चाहते हैं, उस पद तक पहुंचने के लिए जो मूल मंत्र है वह यह है कि आप उस पद तक पहुंचने के लिए आप उस वैकेंसी का इंतज़ार बिल्कुल भी मत करें कि वैकेंसी जब आएगी तब हम फॉर्म अप्लाई करेंगे, उसके बाद बुक्स परचेस करेंगे, फिर उसके बाद तैयारी करेंगे। यदि आप ऐसा करते हैं तो उस समय आप काफ़ी ऐसी स्थिति आ जाती है कि आप अप्लाई करते हैं फॉर्म, उसके बाद बुक्स परचेस करते हैं, फिर एकदम से तैयारी करते हैं, सभी सब्जेक्टों की एक साथ एकदम शुरू कर देते हैं, तो वो आप कहीं ना कहीं वहाँ पर डगमगा जाते हैं। तो लक्ष्य को पाने में जो है वह काफ़ी कठिनाई आपके सामने खड़ी हो जाती है। तो वह कठिनाई ना खड़ी हो, उसका जो मूल मंत्र है वह यह है कि आप लगातार प्रिपरेशन को अपने धैर्यता से, सावधानी पूर्वक, सरलता से, व्यवस्थित तरीके से आप पहले से ही आप अपनी तैयारी बरकरार सुचारू रूप से चलाते रहें, क्योंकि सफल होने वाले अभ्यर्थियों का जो मुख्य बिंदु होता है वह यही होता है कि वह सफलता प्राप्त
बहुत आसानी से कैसे करते हैं, तो वह आसानी से करने का सिर्फ कारण है कि वह लगातार अपने तैयारी को समय के आधार पर समय से आप चलते रहते हैं, वह लगातार चलते रहते हैं। जिस प्रकार समय चलता है उसी प्रकार उनकी तैयारी धीरे धीरे चलती रहती है। तो और स्लोली आप तैयारी करते रहेंगे, अपने लक्ष्य तक बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे। क्योंकि अचानक से किसी चीज़ को तैयार कर पाने में बहुत कठिनाई होती है, वहाँ पर लोग अधिकांश लोग वहाँ डगमगा जाते हैं। इसलिए आप तैयारी अपनी लगातार करते रहें। अगर तैयारी की बात की जाए कि सफलता प्राप्त करने में कितना समय क्या लगता है, यदि उसकी बात की जाए तो आपको एक मिडिल पद पर पहुंचने के लिए, अर्थात जो कुछ मध्यम वर्ग के जो आपके पद होते हैं, जो वैकेंसियां होती हैं, उन पदों तक पहुंचने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा का समय जो लगता है वह 6 माह से 1 वर्ष के मध्य का समय आपके पास बहुत ही यानी आवश्यक और यानी सुटेबल है टाइम आपके पास। 6 माह से 1 वर्ष का टाइम मध्यम वर्ग के जो आपके पद होते हैं उन तक पहुंचने के लिए बहुत ही सुटेबल टाइम है। इसके अतिरिक्त जो उच्च स्तरीय पद होते हैं, तो उन पदों के पहुंचने के लिए फिर वह पदों के आधार पर तैयारी करने के लिए किसी में 1 वर्ष, किसी में 1.5 वर्ष, किसी में 2 वर्ष ऐसा समय उनमें लग जाता है। तो उच्च स्तरीय पदों की बात ना करते हुए मैं मध्यम वर्ग की बात कर रहा हूँ। तो ये कॉमन जैसे ग्रुप सी और डी की बात की जाए तो इन तक पहुँचने के लिए 6 माह ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 1 वर्ष के मध्य में आप आसानी से अपने सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको लगातार प्रिपरेशन से जुड़ा रहना चाहिए धीरे धीरे। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने मैथ का सुपर बैच स्टार्ट किया है। मैथ का यह स्पेशल बैच है। इसके अतिरिक्त भी अन्य विषयों से संबंधित कुछ ही समय में, बस तुरंत कुछ ही समय में आपको इसके अतिरिक्त जो अन्य विषय हैं उन विषयों की भी क्लास इसी में ऐड हो जाएगी और आपको प्राप्त होने लगेगी। तो फिलहाल क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो मैथ है वह लगभग जितनी भी भर्तियां होती हैं उन सभी भर्तियों में मैथ का सिलेबस लगभग कॉमन होता है, एक ही जैसा रहता है। कुछ को छोड़ करके कुछ में कुछ एक्स्ट्रा कुछ कम ऐसा होता है, लेकिन अधिकांश जितनी भी भर्तियां होती हैं उनमें मैथ का जो सिलेबस होता है वो लगभग सेम होता है। तो इसलिए एक सुपर बैच के नाम से मैथ की स्पेशल क्लास स्टार्ट हो रही है जो एकदम 0 लेवल से स्टार्ट होगी। आपको 0 से एकदम पढ़ाया जाएगा। एक एक चीज़ पर, एक एक पॉइंट पर विशेष तौर की समझ आपकी विकसित करने का हम प्रयास करेंगे कि आपको मैथ में बहुत अच्छी पकड़ मिल जाए और कुछ ही समय में अन्य सब्जेक्टों पर भी एक विशेष पकड़ बनवाने के लिए हम सहायक सिद्ध हो सकते हैं। तो आप इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, ताकि इसी प्रकार आगे वीडियो प्राप्त होते रहें, सूचनाएं प्राप्त होते रहें, छोटे छोटे कुछ मूल मंत्र प्राप्त होते रहें जो सफलता के होते हैं। तो इसलिए यदि बात की जाए तो मैं मैथ का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहा हूं जो ऐसा है जो कि बहुत ही 0 से स्टार्ट किया जाएगा। यहाँ पर ऐसे खासकर उन अभ्यर्थियों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये मैथ का स्पेशल एक सुपर बैच स्टार्ट किया है जो कि यानी मैथ में जिनको बहुत अधिक समस्याएं होती हैं तो उनके विशेष तौर पर उनको ध्यान में रखते हुए यह बैच स्टार्ट हो रहा है जो बहुत स्लो चलेगा, जो 0 से स्टार्ट होगा। एक एक पॉइंट पर विशेष प्रकार की समझ विकसित कराने में की कोशिश करेंगे हम। और इसके अतिरिक्त भी जितनी भी सिलेबस है इसका वह आसानी से बहुत कम समय में आसानी से तैयार हो जाएगा। तो इसलिए आप इस बैच को अवश्य ज्वाइन करें और इसमें अन्य सब्जेक्ट भी ऐड हो जाएंगे, बहुत जल्द ही आपको मिलेंगे। तो इसलिए आप इस बैच को आसानी से ज्वाइन कर लें और आसानी से, क्योंकि आप सभी को पता है जो मैथ एक सब्जेक्ट है वह ऐसा सब्जेक्ट होता है कि इसको कम समय में तैयार नहीं किया जा सकता है। इसको तैयार, इस पर अच्छी पकड़ बनाने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप बेसिक आपको नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद ट्रिकी होना चाहिए, उसके बाद आपको कई विशेष प्रकार की एक मेथड से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे और सफलता के बहुत पास पहुंच जाएंगे। तो आप धीरे धीरे जुड़े रहें, इस बैच में चलता रहेगा बैच और लगातार आप इसको
तैयारी करते रहें और बेहतर समझ आपकी तैयार हो जाएगी। इस प्रकार आपकी मैथ में पकड़ तैयार हो जाएगी कि इससे संबंधित जितने भी आपके प्रश्न आते हैं उन सभी उम्मीद है कि आपका एक भी प्रश्न आपसे बाहर नहीं हो सकता है। तो इसलिए आप इसको ज्वाइन करें, अच्छे से तैयारी करें और आप जितने भी आपके बंधु ग्रुप हैं उन सभी में ज़्यादा से ज़्यादा यह सूचना पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को जोड़ें, क्योंकि हम सभी का कर्तव्य है कि सभी शिक्षित हो जाएं, अच्छे से सभी आसानी से सभी को जॉब मिले और वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और एक अच्छे गृहस्थ जीवन का जीवन बिताएं। तो इसलिए आप सभी का, हम सभी लोगों का ये दायित्व है कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को जोड़ें और वह ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकें। तो ये इसका मूल मंत्र है। अब मैं आपको आज मैथ का डेमो क्लास एक टॉपिक पे देने जा रहा हूँ। यदि मैथ की बात करें तो मैथ पे कुछ आपको पता होगा कि लगभग सभी वैकेंसियों में तो सिलेबस एक सा रहता है और मैथ को पढ़ने के लिए सबसे पहले डायरेक्ट आप ट्रिक से पढ़ते हैं तो वह ट्रिक आप सभी को पता होगा ज़्यादा दिन तक माइंड पे नहीं रहती है। तो वह ट्रिक या कोई बेस ऐसा है जो कि माइंड पे अधिकांश बहुत लंबे समय तक रह सके, उसके लिए आप सबसे पहले बेसिक नॉलेज करें, उसके बाद में आप ट्रिक करें। तो यहाँ पर जो मैं आपको मैथ की क्लास दूंगा उस क्लास में तीनों फंडे होंगे। आपका बेसिक पहले कॉन्सेप्ट तैयार करेंगे, उसके बाद ट्रिक बताएंगे कि आपकी ज़्यादा दिन तक वह ट्रिक कैसे रुकेगी, उसके भी सब फंडे बताएंगे। उसके बाद तीसरा एक और ऑप्शन होगा, वह होगा बाई ऑप्शन, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी परीक्षा में सफल होने के लिए नंबर यानी अंकों का आना आवश्यक है। वह अंक चाहे बेसिक फार्मूले से आया हो, चाहे ट्रिक से आया हो, चाहे वह यानी तुक्के से आया हो। तो तुक्का मत कीजिएगा, क्योंकि तुक्का सफल नहीं होता है, ना के बराबर बिल्कुल है, उसकी संभावना ना के बराबर होती है। इसलिए तुक्के की हम यानी सपोर्ट नहीं करते हैं। तो आपको हम 3 मेथड से मैथ बताने का प्रयास करेंगे और उम्मीद है आपको बहुत बेहतर पकड़ बन जाएगी और अब मैथ से संबंधित आपको समस्या बिल्कुल नहीं होगी। खासकर जो हमारे जितने भी बंधु हमारे बहुत कमज़ोर हैं उनको स्वयं आभास हो जाएगा कि वास्तव में इस चैनल के जैसा आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। इतना बिल्कुल जीरो से पढ़ाएंगे आपको, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डायरेक्ट ट्रिक से या ऐसा कुछ भी है। यानी इस प्रकार की आपको क्लास मिलेगी। तो उम्मीद है कि आपको पूरे यूट्यूब पर ऐसी क्लास प्राप्त होने वाली नहीं है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन बटन दबाएं, ताकि आपको इसी प्रकार सभी वीडियो, सभी सूचनाएं, सभी मूल मंत्र आपको प्राप्त होते रहें। तो आपको मैथ में 3 प्रकार से पढ़ाऊँगा। एक आपका बाई फार्मूला यानी बेसिक लेवल होगा, उसके बाद उससे ट्रिक कैसे बनती है, ट्रिक मेथड से, उसके बाद में सबसे मुख्य बिंदु जो है वह है लास्ट में बाई ऑप्शन। आप जानते हैं सफल होने के लिए हमें अंक चाहिए। अंक वह चाहे तुक्के से लाए गए हों, चाहे ट्रिक से लाए गए हों, चाहे फार्मूले से लाए गए हों। तो सबसे बेहतर तरीका जो है हमारे पास वह है बाई ऑप्शन। बाई ऑप्शन आपको बताएंगे, आपको कुछ भी पेन नहीं चलाना है, केवल बाई ऑप्शन करना है और आप अपने सही जो आपका उत्तर होगा करेक्ट, आप ऑप्शन को आसानी से पकड़ पाएंगे। वह कैसे पकड़ेंगे, तो उन सभी को पकड़ने के लिए आपको बेसिक, ट्रिक, तब उसके बाद में आप पाएंगे डायरेक्ट यानी ऑप्शन पे, ऑप्शन मेथड से आप अपने यानी प्रश्न का उत्तर आसानी से आप दे पाएंगे और आप सफलता बहुत कम समय में बहुत अच्छे से प्राप्त कर लेंगे। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये मैथ का सुपर बैच स्टार्ट किया है। सुपर इस बैच का रखने का सिर्फ कारण ये है, आपको पता है जितनी भी लगभग वैकेंसियाँ होती हैं उन सभी वैकेंसियों में, भर्तियों में आपका लगभग कॉमन सभी का सिलेबस रहता है। तो उन कॉमन सिलेबस को ध्यान में रखते हुए यह एक विशेष प्रकार का है जो लगभग कुछ भर्तियों को छोड़ करके लगभग सभी भर्तियों में आपको पता होगा, यह ज्ञात होगा कि सभी में मैथ का सिलेबस एक जैसा रहता है। तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए एक सुपर मैथ का बैच स्टार्ट हो रहा है जो आपके सफलता का मूल बिंदु बनेगा। इसलिए आप ज़रूर जुड़े रहें और इसको हमेशा देखते रहें। तो आइए अब बात करते हैं मैथ के सिलेबस में। मैथ के सिलेबस में मैथ में कुछ टॉपिक ऐसे हैं, कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिस पे पूरी मैथ डिपेंड है, टिकी हुई है।
उन चैप्टरों पर एक विशेष पकड़ आपको बनानी चाहिए। यदि बात की जाए अर्थमेटिक मैथ की, तो अर्थमेटिक जो आपकी मैथ होती है, उस मैथ में 2-3-4 चैप्टर ऐसे होते हैं जिन पर यदि आप बेहतर पकड़ बनाते हैं तो पूरे अर्थमेटिक पर एक विशेष प्रकार की पकड़ तैयार हो जाती है। जैसे उन कुछ चैप्टरों में नाम लेना चाहेंगे, जैसे कि आपका नंबर सिस्टम बहुत बेस्ट चैप्टर, उसके बाद HCF एलसीएम बहुत अच्छा चैप्टर है, उसके बाद में आपका रेशियो यानी अनुपात समानुपात बहुत अच्छा चैप्टर है, उसके बाद परसेंटेज आप प्रतिशतता आप जानते हैं। ये ऐसे इत्यादि 4-5 प्रकार के चैप्टर हैं जिन चैप्टरों पर आप विशेष पकड़ बनाइएगा बहुत अच्छे से, तो आप पूरी अर्थमेटिक पर पकड़ बना लेंगे और उम्मीद है आपसे एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। जो कमज़ोर हैं वह भी ये महसूस कर पाएंगे कि हाँ वास्तव में आप सत्य कह रहे हैं और ऐसा आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, ये मेरा दावा है। तो आइए शुरू करते हैं। आज मैं आपको HCF और LCM टॉपिक पर लेके चल रहे हैं। HCF और LCM टॉपिक के बारे में बताएंगे, पूरा जीरो से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। ये मैं सुपर बैच मैथ का सुपर बैच की डेमो क्लास नंबर 1 है। यह डेमो क्लास आपको दी जा रही है, आप स्वयं महसूस करें और यही इसी प्रकार इसी एनर्जी के साथ आपकी हमेशा क्लास लगातार चलती रहेगी जब तक आप सफल नहीं होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का मेरा जो चैप्टर है वह डेमो क्लास 1 में आपका HCF व LCM है। HCF व LCM इस पे एक समझ विकसित करेंगे, क्योंकि अर्थमेटिक मैथ को पे पकड़ बनाने के लिए इन चैप्टरों पर अच्छी पकड़ होना अति आवश्यक है। तो एक अच्छी पकड़ कैसे विकसित होगी उसको देखते हैं। तो यहाँ पर जितने भी हमारे कमज़ोर हैं, जो भी जितने भी अभ्यर्थी हैं जिनको मैथ से काफ़ी समस्याएं रहती हैं, तो अब आपकी समस्याएं बहुत जल्द ख़त्म होने वाली हैं। यह आप स्वयं महसूस करेंगे, ये हमारे कहने की आवश्यकता नहीं है। तो HCF और LCM पे आज चलते हैं, इस पे एक विशेष पकड़ बनाते हैं। क्या है HCF, क्या है LCM, क्या होता है, कैसे निकलता है। तो मैंने बताया जितने भी चैप्टर स्टार्ट किए जाएंगे उन सभी चैप्टरों पर 3 फंडे चलेंगे। पहला बेसिक फंडा अर्थात फार्मूले से बेस कंप्लीट, उसके बाद जस्ट आएंगे ट्रिक पर, और ट्रिक के बाद में सबसे बेस्ट जो सुपर मेथड है वह है बाई ऑप्शन। बाई ऑप्शन आपको आंसर निकालना आना चाहिए। यदि आपको आता है तो आप सब कुछ भूल जाइएगा और आप सीधे ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन केवल पकड़ेंगे। तो ऐसी समझ कैसे बनेगी उस पर आइए चर्चा करते हैं थोड़ा सा। तो HCF और LCM की बात करें, HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये आपका HCF का फुल फॉर्म है। LCM के फुल फॉर्म पे चलते हैं यदि, तो इसको कहते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ये LCM का फुल फॉर्म है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF का फुल फॉर्म है, LCM का लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में इसका फुल फॉर्म है महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक। LCM का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का जो फुल फॉर्म है वह है आपका लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक। इसको शॉर्टकट हिंदी में दर्शाते हैं माशा लिख दिया जाता है। महत्तम समापवर्तक माशा शॉर्टकट इसको शो किया जाता है। इसको शॉर्टकट शो किया जाता है लाशा से इसको निरूपित करते हैं। तो ये इनके संक्षेप में इनको माशा, इसको लाशा, HCF को माशा, LCM को लाशा कहते हैं। ये इनके फुल फॉर्म हैं। क्योंकि बहुत से जो हमारे कमज़ोर विद्यार्थी हैं उनको इनमें भी, इनके डिनोटेड में भी काफ़ी समस्याएं आ जाती हैं। माशा निकालना होता है तो समझ में नहीं आ पाता उनको क्या करना है।
तो मैंने बताया कि ये जो बैच है ये 0 से स्टार्ट है, फुल तक चलेगा, एकदम हाईएस्ट तक जाएगा। इसलिए आप इसको ज्वाइन अवश्य करें, और ज्वाइन करने के लिए आप कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में जाकर आप मुझे कमेंट करें। आपको एक नंबर अप्लाई कर दिया जाएगा, आप उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं। और इसके अतिरिक्त भी आप सबसे बेहतर जो आवश्यक है, जो सबसे, वो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन दबाना सबसे आवश्यक है, जिससे आपको सभी वीडियो, सभी सूचनाएं तत्काल प्राप्त होंगी। तो ये आपका है मासा और ये है आपका लासा। अब आते हैं कि मासा और लासा कैसे निकाला जाता है, निकालने का क्या तरीका है। तो आपको तरीके पे लेके चलते हैं। तो HCF और LCM निकालने के मुख्य आप कक्षा 6 में सभी लोग पढ़े हुए हैं, और कक्षा 6 से 8 तक सभी की मैथ कॉमन रहती है, वहाँ पर सब्जेक्ट का डिवाइडेशन नहीं होता है। एक चीज़ और सुन लीजिए मित्रों, कि जितनी भी कम्पिटिटिव यानी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में कक्षा 6 से 8 तक वाली मैथ ही लगभग पूछी जाती है, लेकिन यहाँ पर पूछने का तरीका चेंज हो जाता है। बाकी आप अगर ध्यान से देखिए तो वहीं पे चले जाएंगे। अंतर दोनों में यह है, वहाँ पर प्रश्न दे करके उत्तर पूछा जाता है, और यहाँ पर जस्ट अपोजिट कर दिया जाता है, उत्तर दे करके प्रश्न पे पहुँचाया जाता है। प्रश्न को यहाँ उत्तर माना गया है और उत्तर को यहाँ प्रश्न माना गया, जबकि वहाँ प्रश्न से उत्तर निकालना होता है। अंतर सिर्फ इतना है, आप महसूस करिएगा, आप ये खुद पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आपको कक्षा 6 से 8 में ले चलते हैं। HCF और LCM दोनों की बात करें तो इनको 2 विधियों से आप निकालते थे। अगर आप माइंड अपना मेमोरी बैक करें थोड़ा सा, एक आप निकालते थे डिवाइड मेथड से, डिवाइड मेथड अर्थात भाग विधि से, एक आप भाग विधि से CF LCM निकालते थे, और दूसरी थी आपकी फैक्टर मेथड, फैक्टर मेथड अर्थात गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से। 2 विधियों से आप वहाँ पर HCF व LCM निकालते थे, यदि आपको याद आया हो। तो अब देखते हैं HCF भाग विधि से कैसे निकालते थे, गुणनखंड विधि से कैसे निकालते थे। तो जैसे मान लीजिए HCF आपका 10 और 15 का HCF निकालना है, तो डिवाइड विधि से जब आप निकालते थे तो निकालने के लिए छोटी संख्या का बड़ी संख्या में आप डिवाइड करते थे। कब तक करते थे तो वो याद करें आप। 10 का डिवाइड अगर आप 15 में करेंगे तो 10 एकम 10 और बचेगा आपका शेष 5। अब 5 जो बचा उसका डिवाइड इसमें किया जाता था, इस पहले वाले भाजक में आपका 5 का डिवाइड 10 में करेंगे तो 5 दूनी 10 पूरा कट गया। कटने के बाद जो भाजक था, जो सबसे लास्ट भाजक, वो रहा है आपका कितना, 5। तो ये भाजक ही आपका क्या हो जाता था, HCF हो जाता था। यही आप मेथड यूज़ किए होंगे डिवाइड मेथड में, ठीक है। अब फैक्टर मेथड में आते हैं। अब याद करिएगा फैक्टर मेथड में, जैसे मान लीजिए इसी एग्जांपल को ले लेते हैं 10 और 15 का। तो यहाँ पे समझाने के लिए, क्योंकि हर प्रकार के विद्यार्थी चैनल पे जुड़े हुए हैं, इसलिए छोटे छोटे एग्जाम्पलों के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और बाकी बात उसके बाद जब मैं जितने भी टॉपिक से, चैप्टर से जितने भी प्रकार के प्रश्न किसी भी टॉपिक से बनते हैं, उन सभी प्रश्नों पर विशेष चर्चा करेंगे। उसके लिए कई प्रश्नों को हम सॉल्व करवाएंगे। टेस्ट सीरीज़ का भी आपको टेस्ट सीरीज़ भी उपलब्ध कराएंगे। तो यहाँ पे छोटे छोटे प्रश्न पॉइंटों के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो 10 और 15 का आपको LCM निकालना है। यदि तो LCM निकालने के लिए HCF की बात कर रहे थे, यहाँ भाग से निकाला, HCF अब निकालेंगे। HCF अगर मान लीजिए आपको गुणनखंड विधि से निकालना होगा, तो निकालने के लिए आपके अध्यापक आपसे कहते थे कि जो अंक दिए हों उन अंकों का अलग अलग गुणनखंड कर लीजिए। अंकों का अलग अलग 2 से गुणनखंड करेंगे, 2 पंचे 10, आपका 5 से होगा, 5 एकम 5, इसमें 2 से नहीं कटेगा, 3 से करेंगे, 3 पच्चे 15 और 5 एकम 5। 10 का आपका गुणनखंड आया है जो
तो 10 का आपका गुणनखंड आया है 2 गुणे 5। कितना आया है 10 का? तो 10 का गुणनखंड आपका आया है 2 गुणे 5। 15 का गुणनखंड आपका प्राप्त हुआ है तो 3 गुणे 5। और HCF जब निकालना होता था तो HCF निकालने के लिए आपके अध्यापक ने बताया होगा कि सभी अंकों के गुणनखंड में जो अंक सभी अंकों के गुणनखंड में प्राप्त होगा, जो अंक सभी अंकों के गुणनखंड में प्राप्त होगा, वही अंक की जो मैक्सिमम पावर होगी वही HCF होती है। मैक्सिमम पावर का अर्थ यहाँ पर यह है कि जो अंक सभी में हो और उसकी संख्या जितनी ज़्यादा हो, जितनी ज़्यादा किसी अंक सभी में प्लस जितनी ज़्यादा संख्या में होगा उसी का गुणनफल ही आपका HCF होता था। तो यहाँ पे 5 है, 10 के गुणनखंड है 2 गुणे 5, 15 का 3 गुणे 5, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। और 5 की पावर की बात की जाए तो 1 है इसमें, क्योंकि जब कुछ नहीं होता तो 1 पावर होती है, इसके ऊपर भी 1 पावर है। तो यानी मैक्सिमम पावर इसकी 1 ही है, यानी 1 1 दोनों में उपस्थित हैं। अगर 2 2 उपस्थित होते 5 तो 2 2 आपकी मैक्सिमम पावर 2 हो जाती। तो 1 1 उपस्थित है, इसलिए 5 5 करके आपका 5 HCF जो निकल के आएगा वह आपका कितना निकल के आएगा? 5 निकल के आएगा। अब आइए आते इसका आंसर आपने देखा कितना निकल के आया? 5। तो ये आपकी गुणनखंड मेथड से सबसे ज़्यादा इसी को आप इस्तेमाल करते थे, इसका ना के बराबर इस्तेमाल होता था, लेकिन आपको ये भी कक्षा 6 से 8 के मध्य में बताया गया था। अब आगे चलते हैं। HCF आपने देखा, ये आपका बेसिक मेथड है। कैसा मेथड है? HCF का बेसिक मेथड है HCF निकालने का, जो 6 से 8 तक यूज करते थे। इसी बेसिक मेथड में यदि LCM की बात करें तो LCM कैसे निकालते हैं तो उसके लिए देखते हैं। यदि HCF की जगह आपसे कह दिया जाता कि 10 और 15 का LCM प्राप्त बताइएगा, ये तो HCF का मेथड था। LCM निकालना हो तो भी आप यही करते थे कि 10 का अभी आपने देखा 2, 10 का जो आपका गुणनखंड है वह 2 गुणे 5 है, 15 का गुणनखंड तो 3 गुणे 5 है। तो LCM निकालने के लिए आपको ये बताया गया होगा कि सभी के गुणनखंड में जो उपस्थित हो, जैसे 5 इसमें है 5 इसमें भी है तो 5 तो आएगा ही, लेकिन इसके अतिरिक्त भी जो किसी एक में भी मिल जाए। ज़रूरी नहीं है कि जैसे 2 यहाँ पे है तो इसमें भी 2 होना चाहिए, ये आवश्यक नहीं है। कितने भी यहाँ पे 2 अंक की बात कर रहे हैं, 3 4 जितने भी अंक होंगे उस सभी में LCM निकालते समय जो अंक सभी में हो वह, और प्लस जो किसी एक में भी अंक दिख जाए, अर्थात किसी भी गुणनखंड में एक भी अंक दिख जाए उसको भी इंटू लिख लिया जाएगा। तो 2 को भी ले लिया जाएगा इसमें, गुणे 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी 3 को भी ले लिया जाए, यानी एक्स्ट्रा चीज़ें जो होंगी उनको भी मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा। तो 5 दूनी 10 और 10 गुणे 3 आपका 30। आपका LCM जो प्राप्त हो गया वह 30, अर्थात 10 और 15 का LCM निकालेंगे तो आपका 30 निकलेगा। आपका आंसर LCM का जो आएगा वह 30 आएगा और जो आपका HCF आएगा वह 5 आएगा। ये आपका पहला मेथड था जो था बेसिक मेथड, जो आप कक्षा 6 से 8 तक पढ़े थे। जितने भी चलेंगे सभी को आप बेसिक जोड़ के हम आपसे अध्ययन करवाएंगे। तो आपने बेसिक मेथड देखा, अब आते हैं हम सेकेंड ट्रिकी मेथड पे। 3 मेथड से मुझे पढ़ना है, एक बेसिक फंडा, दूसरा आपका ट्रिकी और तीसरा बाई ऑप्शन। तो सेकंड पॉइंट पे आते हैं। आपका सेकंड मेथड है वह है ट्रिक। अब ट्रिक से कैसे तैयार करते हैं आइए उस पर पूरा फोकस करते हैं। तो सेकंड आपका मेथड है ट्रिकी। ट्रिक से कैसे निकालते हैं, जैसे मान लीजिए पहला इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं। 10 और 15 का आपको HCF निकालना है। तो HCF और LCM निकालते समय मित्रों एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, HCF जब भी आप निकालोगे तो उसका जो आंसर आएगा वह हमेशा छोटा होगा। कैसा होगा?
छोटा होगा। यानी जो भी, जैसे इसका 10 और 15 का HCF निकालेंगे तो इसका जो उत्तर आएगा वह हमेशा इन संख्याओं से कम होगी संख्या, छोटी होगी संख्या। अर्थात HCF निकालना होगा तो उसका उत्तर जो निकलेगा वह कैसा निकलेगा, तो वह छोटा निकलेगा, हमेशा छोटा निकलेगा। 10 और 15 का HCF निकालोगे, इन संख्याओं के इन अंकों से छोटा ही उत्तर हमेशा मिलेगा। जबकि LCM निकालोगे तो हमेशा जो उत्तर आएगा वह उत्तर अर्थात आंसर जो आएगा वह हमेशा बड़ा निकलेगा, हमेशा बड़ा। ये 2 पॉइंट आप माइंड में हमेशा मैकअप रखें, क्योंकि यह आपकी बाई ऑप्शन में से बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसके अतिरिक्त भी जितने भी अन्य ये जहाँ पर इनका यूज होगा, जिन जिन चैप्टरों में यूज होगा, ये आपकी बहुत एक बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार करते हैं। ऐसे छोटे छोटे पॉइंटों से आप ट्रिक और मैथ को बेहतर और अच्छे से लॉन्ग टाइम के लिए तैयार किया जाता है इन कुछ छोटे छोटे ट्रिक माध्यम से। तो इस HCF जब भी आपसे निकालेगा, कुछ पूछेगा, आप हमेशा समझ दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए, आपका आंसर छोटा होगा। LCM जब भी बोलेगा तो दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए, आंसर कैसा होगा, बड़ा होगा। ये पॉइंट पहला। अब आइए 10 और 15 पे HCF निकालते हैं ट्रिक। तो आंसर HCF निकालने को कहेगा तो आंसर छोटा होगा, तो आंसर छोटा हो तो आप छोटी संख्या ही देखो। HCF निकालना हो, जितनी संख्याएं दी हो उन सभी संख्याओं में जो सबसे छोटी संख्या हो उसको चेक करें, वही आपकी HCF हो सकती है। जो छोटी संख्या होगी वही HCF हो सकती है। यदि नहीं होगी तो फिर कौन होगी, तो उसके बारे में बताते हैं। वह HCF हो सकती है तो कब हो सकती है, जब उस छोटी संख्या का डिवाइड अन्य जितनी भी संख्याएं दी हों उन सभी को वह डिवाइड कर देगी, पूरी कंप्लीटली डिवाइड कर देगी, पूरी तरह डिवाइड कर देगी, तो वह संख्या ही HCF हो जाएगी। यदि पूरी तरह डिवाइड नहीं करेगी तो उसका दूसरा तरीका। तो HCF निकालना है, छोटी संख्या देखें, आंसर छोटा, छोटी संख्या देखें, आंसर बड़ा तो बड़ी संख्या इसमें देखनी होगी। यही ट्रिक रूप लेते हैं। तो छोटी संख्या देखें, 10 है, 10 का डिवाइड 15 में जाएगा, नहीं जाएगा, तो इसका मतलब 10 जो है यह HCF नहीं है। तो फिर कौन होगा, तो 10 को 2 से डिवाइड करें, यानी 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। 10 से 2 को डिवाइड करेंगे, 2 से 10 को, तो 5 आएगा। 5 का आंसर जा रहा है, यानी डिवाइड हो रहा है, तो 5 का 10 में हो रहा है, बिल्कुल हो रहा। 5 का 15 में हो रहा, बिल्कुल हो रहा। तो यही आपका HCF प्राप्त हो गया। ये मेथड है। यदि 2 से डिवाइड करने पर भी ना जाता तो 3 से डिवाइड करते, 10 में 4 से डिवाइड करते, यानी जो भी छोटी संख्या होगी, छोटी संख्या में 2 से, 3 से, 4 से, 5 से तब तक डिवाइड करते हैं जब तक पूरे में नहीं जाता है। जहाँ पे पूरे में चला जाएगा तो वही आपका HCF प्राप्त हो जाता है। तो ये आपका HCF निकल के आ गया। आपका HCF कितना है, यह है। सेकेंड, आप एक और एग्जाम्पल के माध्यम से चलते हैं, जैसे 6, 12, 18। इसका आपको HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो सबसे छोटी HCF, छोटा उत्तर, छोटी संख्या। तो छोटी संख्या देखनी है 6, 12, 18 में सबसे छोटी कौन सी, 6 है। ये ज़रूरी नहीं कि पहली संख्या लिखी हो वही छोटी हो, कहीं पे भी लिखी हो सकती है, लेकिन सबसे छोटी संख्या पे आपकी नज़र जानी चाहिए। तो 6 पे आपकी गई। 6 HCF हो सकता है, तो चेक कर लें कैसे। अगर होगा तो ठीक है, 6 का डिवाइड करें 12 में चला जाएगा, बिल्कुल जा रहा है। 6 का डिवाइड करें, 6 का डिवाइड किया 12 में जा रहा कंप्लीट। 6 का डिवाइड करें 18 में जा रहा, बिल्कुल जा रहा। तो यही आपका क्या हो गया, HCF, अर्थात आपका HCF निकल के आ गया 6, आपका आंसर। इस प्रकार मित्रों HCF प्राप्त किया जाता है। जैसे और भी आपका एक और थर्ड और एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। जैसे कि यदि बात की जाए 10, 15, 20, 25, इसका HCF निकालना है। HCF निकालना है, सबसे छोटी संख्या देखें 10, 10 का डिवाइड 15 में जा रहा, नहीं जा रहा, बस रुक जाइए। 10 को 2 से डिवाइड करिएगा, 2 पंचे 10, 5 का डिवाइड जा रहा, 10 में जा रहा, 5 का 15 में जा रहा, 5 का 20 में जा रहा, 5 का 25 में जा रहा। HCF आपका यही हो गया कि कितना, 5। बस डायरेक्ट सीधा, ये इसको ट्रिक मेथड बोलते हैं, डायरेक्ट आ गया। समझ में आया मित्रों? उम्मीद है आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा मेथड आपका और ट्रिक।
पसंद आई होगी। ये सेकंड ट्रिक पे चल रहे हैं, अभी बाई ऑप्शन बाकी है। ध्यान रखिएगा, सबसे सुपर पावर उसी में है, क्योंकि वही आपको सफलता के बहुत कम समय में आप अच्छे ज़्यादा नंबर स्कोर करेंगे। वो तीसरा पॉइंट हमेशा रहेगा। तो आपने देखा, अब चलते हैं इसी में एलसीएम में ये फंडा अपनाते हैं। तो यदि यहीं पे HCF की जगह, अभी आप निकाल रहे थे, सेकंड मेथड था HCF सभी का निकाल रहे थे, अब HCF की जगह आप LCM यदि निकालना होगा तो क्या करेंगे? तो LCM निकालने के लिए आते हैं, LCM 10 और 15 का, 6, 12 और 18 का LCM भी निकालना होता तो क्या करते? तो मैंने बताया LCM अर्थात उत्तर बड़ा तो बड़ा अंक देखें, 10 और 2 ही अंक हैं, 2 में सबसे बड़ा कौन है? 15 ही LCM हो सकता है। कब? जब 15 यानी जो सबसे बड़ा अंक होगा, उस बड़े अंक के अतिरिक्त जितने भी अंक दिए होंगे उन सभी का डिवाइड बड़े अंक में अगर पूरी तरह चला जाएगा तो बड़ा अंक ही LCM होगा। अन्यथा यहाँ पर 2 गुना कर देंगे, 15 का 2 गुना कर देंगे, वह अंक आपका LCM होगा। अगर वह भी नहीं हो रहा तो 15 का 3 गुना कर देंगे तो वह LCM होगा। यदि वह भी नहीं हो रहा तो 15 का 4 गुना कर देंगे तो वह LCM होगा। वह भी नहीं होगा तो 15 का 5 गुना कर देंगे तो वह LCM आपका होगा। इस प्रकार जब तक पूरे अंक उसको डिवाइड ना कर दें तब तक आपका LCM प्राप्त, आप 2 गुना 3 गुना 4 गुना करते रहें, आपका लास्ट में LCM मिल जाएगा। तो ये तो 10 और 15 का किया, 10 का डिवाइड किया 15 में नहीं जा रहा, तो इसका मतलब 15 जो है ये LCM नहीं है। अब 15 का 2 गुना कर दीजिए, तो 2 गुना करेंगे तो 15 दूनी 30 हो जाएगा। तो 30 हो जाएगा, तो क्या 30 में 15 का डिवाइड जा रहा है, 10 का जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। तो यही आपका क्या है? LCM है। यही आपका आंसर हो गया। ये है ट्रिक। उसके बाद आते हैं इस पे, इसका LCM निकालना है। 6, 12, 18 LCM बड़ा, उत्तर बड़ी संख्या ही होगी LCM, या फिर 2 गुना 3 गुना 4 गुना होगी LCM। तो 6 का डिवाइड किया 12 में जा रहा, 6 का डिवाइड किया 18 में जा रहा है, ठीक है। क्या 12 का डिवाइड 18 में जा रहा है? तो जी नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब ये LCM नहीं है 18। 18 का 2 गुना करें, 18 दूनी 36, 6 का डिवाइड जा रहा, बिल्कुल जा रहा, 12 का डिवाइड जा रहा, 18 का डिवाइड जा रहा, बिल्कुल जा रहा। आपका LCM प्राप्त हो गया कितना? तो 36। यही आपका आंसर हो गया। इस प्रकार मित्रों ये सेकंड ट्रिक है, लेकिन ये जो LCM के लिए जो ये ट्रिक है ये कभी कभी दिक्कत करती है। इसके लिए एक इसकी सुपर ट्रिक है, वो इसकी थर्ड ट्रिक इसके लिए बेस्ट होगी, वो बताएंगे। फ़िलहाल इस पे आते हैं। यहाँ पे अभी आपको महसूस होगा, आप 10, 15 और 20, 25 का आप यदि आपको LCM निकालना होता, LCM बड़ा उत्तर बड़ी संख्या देखें वही होगी LCM, अन्यथा 2 गुना 3 गुना 4 गुना वाली संख्या LCM होगी। 25 में 20 का डिवाइड जाएगा? नहीं जाएगा, तो 2 गुना करिएगा। 50 में क्या 20 का डिवाइड जाएगा? नहीं जाएगा, तो अब 3 गुना करिएगा, तो 25 से 75 हो गया। 75 में सभी का डिवाइड जाएगा? तो नहीं जाएगा, तो 4 गुना करें। 4 गुना करने पर 25 चौक 100 हो जाएगा। 20 का जा रहा है? बिल्कुल जा रहा। 15 छक्का 90, 15 का नहीं जा रहा, तो यह भी नहीं होगा। 5 गुना करें, 5 गुना करेंगे तो 125 हो जाएगा, यही LCM होगा। 20 का जा रहा, नहीं जा रहा, तो फिर ये भी नहीं होगा। 6 गुना करें तो 25 छक्का 150 हो जाएगा, ये भी जा रहा, नहीं जा रहा। फिर और गुना करें, 7 गुना करें, 8 गुना करें, 10 गुना करें, 10 गुना करें। जब तक नहीं जाएगा तब तक आप गुना करते ही रहें, और लास्ट में जब आप कितने गुना, तो 7, 8, 9, 10 ऐसे करते रहें। जब गुणे 12 गुना करेंगे, तो इस प्रकार आप जब 12 गुना करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपका 12 पंचे 60, 30 और 6 12 24 36, 300। इसका LCM आपका निकल करके आएगा 300।
तो आप सभी लोग कह रहे होंगे सर इतना 2 गुना 3 गुना, तो ऐसे तो बहुत समय लगेगा। बिल्कुल समय लगेगा। तो ऐसा क्या करें कि इसमें समय ना लगे, ऐसे तो मेरा पेपर नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए एक बेस्ट ट्रिक है, वह यह है कि इसको निकालने के लिए आपने इन सभी ट्रिकों को देखा, ये एलसीएम के लिए इतनी बेस्ट नहीं है। एलसीएम के लिए फिर दूसरी ट्रिक क्या है? तो एलसीएम के लिए जो बेस्ट ट्रिक है वह बड़ी संख्या देखें, उसका गुणनखंड करें 5 गुणे 5, सबसे मिनिमम गुणनखंड करें। 20 का गुणनखंड कर लें 4 गुणे 5, इसका करेंगे तो 2 गुणे 2 और ये 5 हो गया, ये आएगा। इसका गुणनखंड कर लें तो 3 गुणे 5 आएगा, इसका गुणनखंड करें तो 2 गुणे 5 आएगा। अब जो गुणनखंड आपको बड़ी संख्या पे ही कॉन्सेप्ट यही कांस्टेंट रहना है, बड़ी संख्या का गुणनखंड। इसके अतिरिक्त जो संख्याओं के गुणनखंड में जो गुणनखंड एक्स्ट्रा हो वो इसी में ऐड कर लेना है। ऐड का मतलब मल्टीप्लाई कर लेना है। जैसे कि 5 इसमें 2 है, 5 इसमें भी है, ये नहीं लेंगे। 2 इसमें नहीं है, 2 ले लेंगे तो 2 गुणे 2 ले लिया। इसमें 5 है, इसमें 2 5 हैं ऑलरेडी, इसका ये इसमें उपस्थित है, कोई दिक्कत नहीं। 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, 3 इसमें ले लेंगे। इसमें 2 है, 5 है, 2 और 5 ले चुके हैं ऑलरेडी, नहीं। इतने का गुणनखंड कर लीजिए। 5 25, 25 2 50, 25 50 2 100, 100 त्रिका 300, आपका एलसीएम निकल के आएगा 300। ये आपका एलसीएम हो जाएगा। 10 और 15 का करना है, इसका आप डायरेक्ट इसके लिए वही सेकंड मेथड भी आप यूज कर सकते हैं, थर्ड भी यूज कर सकते हैं। 3 5 15, 2 गुणे 5, तो आपका 2 एक्स्ट्रा है तो 2 ले लेंगे तो 15 2 30 हो जाएगा, एलसीएम आपका 30 आ जाएगा। कहने का मतलब आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इसकी भी आवश्यकता सेकंड ट्रिक की भी पड़ जाती है, लेकिन एलसीएम के लिए यह ट्रिक सबसे बेस्ट है। तो इस प्रकार से आप एलसीएम निकाल सकते हैं, यानी एलसीएम और एचसीएफ ये निकालने के मेथड थे। अब आइए मुख्य रूप से एचसीएफ के लिए आप सेकंड ट्रिक अपनाएं। कौन सी? तो जैसे 10 20 25 और 30, या जो भी ले लें, 10 15 20, 10 15 20 और 25 छोटी संख्या देखें, उसका डिवाइड करें, 5 आया, सभी में जा रहा है, तो यह इसके लिए बेस्ट ट्रिक है। आपका एचसीएफ आ गया कितना? 5। लेकिन वहीं पर यदि आपको एलसीएम निकालना हो तो 10 15 20 25, तो आप इसके लिए गुणनखंड मेथड यूज करें। 2 गुना 3 गुना वाली ट्रिक आपकी कहीं ना कहीं फंस जाएगी थोड़ा, इसलिए 5 गुणे 5 इस प्रकार से आप इसका फैक्टर मेथड यूज करके इसका एलसीएम आप निकाल सकते हैं कितना? 300। तो ये मेथड जो है ये एलसीएम के लिए बेस्ट ट्रिक है, एचसीएफ के लिए ये बेस्ट ट्रिक है। तो ऐसे आप एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर। अभी मैंने बताया फार्मूला मेथड, ट्रिक मेथड दोनों हो गए। अब तीसरा हमारा जो लास्ट है वह है आपका कौन सा? तो वह है आपका बाई ऑप्शन। तो बाई ऑप्शन जो आपका मुख्य है, जिससे आप कम समय में नंबर स्कोर कर पाएंगे, तो वही है आपका लास्ट मेथड, आपका बाई ऑप्शन। जैसे मान लीजिए 10 15 20 25, इसका अगर एचसीएफ पूछता तो एचसीएफ के लिए ऑप्शन 4 दिए होते, उसमें एक आंसर करेक्ट होगा, एक ऑप्शन। जैसे कि मान लीजिए इसका होता 10, सेकंड आपका 15, थर्ड आपका 5 और फोर्थ ऑप्शन है आपका 20। अब कौन है? तो आपको पता है कि अब ऐसे ऑप्शन को उठाना है जिसका डिवाइड सभी में कंप्लीट रूप से डिवाइड हो जाए। ऐसे ऑप्शन को चेक करिएगा। 5 का डिवाइड 10 में जाएगा, 5 का 15 में जाएगा, 5 का 20 में जाएगा, 5 का 25 में जाएगा। यही आपका ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द राइट आंसर। ये बाई ऑप्शन से आप करेक्ट करेंगे। ऐसे एलसीएम निकालना होता तो इसका जस्ट अपोजिट है। जैसे एलसीएम के लिए अगर डायरेक्ट बाई ऑप्शन से निकालना होता कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो आपका ऑप्शन दे रखता है यहाँ पर, जैसे कि 200 दिया होता, सेकंड ऑप्शन आपका 250 देगा, थर्ड ऑप्शन आपका मान लीजिए कुछ भी दिए होंगे 300, फोर्थ ऑप्शन आपका रहेगा मान लीजिए 350 350। इसके लिए तो इसमें ऑप्शन से डिवाइड करते हैं, जबकि एलसीएम में पूरे संख्याओं को ऐसे ऑप्शन में डिवाइड करिएगा जिस ऑप्शन में सभी संख्याओं का
मल्टीप्लाई पूरी तरह यानी डिवाइड पूरी तरह हो जाए। 10 का डिवाइड 300 में जाएगा, 15 का 300 में जाएगा, 20 का 300 में जाएगा, 25 का। तो यही आपका ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। इस प्रकार आप बाई ऑप्शन चूज करेंगे प्रश्नों को। तो आपने देखा यहाँ पर तीनों आधार से बताया, बाई फार्मूला जो बेस मेथड है, ट्रिक मेथड है और बाई ऑप्शन है। इस प्रकार आप जितने भी प्रश्न आएंगे उन सभी प्रश्नों के आप तीनों आधार से सभी जितने भी चैप्टर होंगे उन सभी चैप्टरों में इसी प्रकार हम 3 प्रकार आधारों को मुख्य रूप से तय करके आपको अध्ययन करवाएंगे। तो इस प्रकार आपको हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो आपको यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें, जुड़े रहें लगातार और ऐसे वीडियो प्राप्त करते रहें, सूचनाएं प्राप्त करते रहें। इन सभी जानकारी को प्राप्त करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन बटन अवश्य दबाना होगा। और यहाँ पर एक मुख्य बिंदु ये है कि जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं वह अवश्य इस बैच को ज्वाइन करें, वह अवश्य इससे जुड़े रहें, क्योंकि उनकी एक विशेष समझ यहाँ से विकसित होगी और प्रत्येक चैप्टर मैथ के सभी टॉपिकों पर आप विशेष एक अपना परिचय, अपनी पकड़ बना पाएंगे और आसानी से कम समय में आप अपने लक्ष्य, अपने अर्थात भर्ती में आप सफल होंगे बहुत आसानी से। तो उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगा होगा। इसके अतिरिक्त भी यह जो चालू किया है मैंने, ये जो बैच स्टार्ट हुआ है, यह बैच स्टार्ट आप जानते हैं मैथ में जितने भी मैथ से जहाँ जिन जिन प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है उन सभी के लिए ये आपके लिए आवश्यक है पढ़ना। और दूसरी चीज़ ये मुख्य रूप से जो बैच स्टार्ट हुआ है वह कमज़ोर छात्र और प्लस जो यूपी टेट, सुपर टेट, केवीएस इन परीक्षाओं की मुख्य रूप से जो तैयारी कर रहे हैं वो अवश्य जुड़े, कमज़ोर छात्र अवश्य जुड़े। इसके अतिरिक्त भी आप जानते हैं मैथ जहाँ जहाँ यूज होती है वह सभी लोग इस चैनल से जुड़ें और जुड़ करके एक मैथ में एक विशेष प्रकार की समझ प्राप्त कर सकें और आप समझ पकड़ बना सकें और आप अच्छे से नंबर स्कोर कर पाएँ, ताकि आप अपनी सफल हो पाएँ और आप चयनित हो पाएँ और चयनित होकर के आप अपना जीवन अच्छे सुखमय जीवन व्यतीत करें। तो उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे और आपको बैच अच्छा लगे तो आप इस बैच में ज़रूर ज्वाइन करें। आप कमेंट करके लिखें और लिख करके आप हमसे ज्वाइन हों और इसके अतिरिक्त आपको नंबर उपलब्ध करा दिया जाएगा। उस नंबर पर आप मैसेज कॉल कर सकते हैं और आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को प्राप्त हो जाएगा। यह डेमो क्लास चल रही है तो डेमो क्लास आपकी अभी डेमो क्लास और भी आपको प्राप्त हो जाएंगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन बटन दबाएं और अच्छे लगे तो आप लाइक और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और अच्छे से सफल हो सकें और सभी शिक्षित हो सकें। उम्मीद है सभी को अच्छा लगा होगा। सभी को जय हिंद, नमस्कार।